नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति नाराज हैं। राहुल ने अपने भाषण में कुलपतियों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस पद पर पढ़ाई-लिखाई नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव देखा जाता है। अब इनकी बुद्धि पर क्या कहूँ, तरस आता है। अब इसी मामले में देश के 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने मिल करके राहुल गांधी को एक खुला पत्र लिख डाला है और एक करारा जवाब दिया है और इस बयान पे बड़ी कड़ी आपत्ति जताई है। पत्र में राहुल गांधी के बयान को एक अफवाह करार दिया गया है और ये भी कहा गया है कि हमें राहुल गांधी के ट्वीट्स और बयानों से पता चला है कि वो अफवाह फैला रहे हैं। देश के विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि आरएसएस के रिश्तों के आधार पे भर्तियाँ हो रही हैं। अब इसका जवाब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करारा जवाब दिया है। ये देखिए, इसके बाद कुलपतियों ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि कुलपतियों की एक बेहद सख्त, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति होती है। इसके लिए देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है, उसकी एकेडमिक योग्यता क्या है, उसकी प्रशासनिक कुशलता कितनी है और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या विज़न रखता है। चयन प्रक्रिया में ये सब चीज़ें देखने के बाद नियुक्ति होती है। अब आगे जहाँ मैंने ये मार्कर लगाया हुआ है, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पत्र में ये भी कहा है कि वह कोई काल्पनिक बातें ना करें और ना ही बिना किसी तथ्य के वो भ्रम फैलाएं। ऐसी अफवाहों से शिक्षा का माहौल खराब हो जाता है। उन्होंने अपने पत्र में ये भी कहा है कि वह लोग चयन के दौरान मेरिटोक्रेसी में यकीन रखते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह ज़रूरी होता है। और देखिए, पीटीआई ने भी इसको अ, कहा है कि सेवरल वाइस चांसलर एंड academician writes an open letter opposing कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। तो अब राहुल गांधी से क्या उम्मीद की जा सकती है? यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो विज़न पे सवाल उठा रहे हैं, इनका अपना कोई विज़न नहीं है। तो ये विज़न की बात क्या कर कर सकते हैं? अब देखिए कि कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस के नेताओं की साजिश क्या चल रही है। ये सारे के सारे पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। अब बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि खाते हैं भारत का, पहनते हैं भारत का, ओढ़ते हैं भारत का, लेकिन कवर फायर देते हैं पाकिस्तान को। और अब हद हो गई है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है जो ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस के नेताओं की अपनी देश में कम, पाकिस्तान की ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। अब इसकी मिसाल देखिए ना, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो टिप्पणी है कि पीओके का भारत में विलय होगा, इस पे फारूक अब्दुल्ला जो है बिल्कुल जल भुन गए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, पाकिस्तान के पास तो एटम बम है। अब कमाल की बात है कि इन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान की रसोई में क्या बन रहा है और कहते हैं, यानी कि ये बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब पीओके का भारत में विलय होगा, ये इन्हें पसंद नहीं है। इनके पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, वो क्या कहना चाहते हैं ये साफ दिखाई दे रहा है, सीधे-सीधे पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। इनसे दरअसल कश्मीर में जो शांति हो गई है ना, वो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। 370 का हटना इन्हें कितना चुभ रहा है, अब आप देख लीजिए। अब कश्मीर की सड़कों पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, तो इन्हें बेचैनी हो रही है। इन्हें तो वही पत्थरबाजी में मज़ा आता है ना। दूसरी बात, कितनी दिलचस्प बात है कि चुनाव पाकिस्तान में नहीं हो रहा, भारत में हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के पेट में दर्द उठ रहा है। उन्हें मरोड़ आ रहे हैं कि मोदी जीतने नहीं चाहिए, क्योंकि खबरें तो सब जा रही हैं वहाँ भी कि मोदी बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत लेकर के आ रहे हैं। लेकिन वो दुआ कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए। अब उनकी दुआएँ कबूल नहीं होने वाली हैं। पता नहीं क्यों उन्हें राहुल गांधी की इतनी चिंता हो रही है।
और राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर चुप हैं तो इसका मतलब राहुल गांधी भी इस सिचुएशन को, उनके इन कमेंट्स को एन्जॉय कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये पाकिस्तान के जो हैं शुभचिंतक बने हुए हैं। अब देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वो क्या कहते हैं? मतलब गुस्सा आता है इन लोगों की टिप्पणियों पर। पुंछ में हमला होता है सेना के वाहन पर, और देखिए उसमें एक जवान शहीद भी हो गया है, और ये लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। क्या कह रहे हैं कि ये हमले जो है बीजेपी का स्टंट है। अब अब जब चारों तरफ से घिर गए, तो अब सफाई देते घूम रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़ के पेश कर दिया गया है। मेरे कहने का ये मतलब था, मेरे कहने का वो मतलब था, ब्ला-ब्ला। इन्हें ये नहीं पता कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पे थे, तो उनके रास्ते में कौन था, कैसे आया, कैसे वो दरिया पर बने पुल पर पहुँच गया, इन्हें कुछ पता नहीं है। बाकी चीज़ों में इनका दिमाग बहुत चलता है। दोस्तों, थोड़ा-सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कैसे ज़हर घोल रहे हैं, और ये ज़हर उनके अंदर भी है, इसीलिए ना बाहर निकल रहा है। इन कांग्रेस नेता का कहना है कि महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, जो अब नहीं रहे, शहीद हो गए थे, उन्हें आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी ने गोली मारी थी। एक नई कहानी शुरू कर ली है। सब जानते हैं कि उस हमले के पीछे कौन था। इवन दुनिया जानती है कि 26/11 के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं कि उस दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए हेमंत करकरे को जो गोली लगी थी, वो गोली जो है कसाब ने नहीं मारी थी। अब ये गोलियाँ भी गिनेंगे, और सच्ची बताऊँ मैं, शहीदों ने तो कभी सोचा भी ना होगा कि उनके जाने के बाद उनको लगने वाली गोलियाँ ऐसे देश के दुश्मन गिन रहे होंगे। शर्म आनी चाहिए इन्हें। और बेशर्मी देखिए, किस-किस का ज़िक्र किया जाए, इंडिया अलायंस में एक से एक ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें बेशर्म कहें, देशद्रोही कहें, क्या कहें, समझ में नहीं आता। कांग्रेसी नेता शशि थरूर कह रहे हैं कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए। ये मतलब ये जो 26/11 वाला मामला, इसकी जाँच होनी चाहिए। अरे भाई, जाँच तो उसकी होनी चाहिए जो आपने डेली स्टार, बांग्लादेश के अखबार में लिखा है, मोदी हैज़ टू गो, एंड यू, वेयर यू हैव टू गो, हेल इज़ वेटिंग फॉर यू। इतना घटिया इतनी घटिया राजनीति, मतलब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि क्या कहें? किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कितनी मतलब वो बातें दिल से, मन से करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी रहे ना रहे, देश चलते रहना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा अटल जी की वो बात, वो हमेशा ये कहते थे कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन देश चलता रहना चाहिए। ऐसा फ़ील ये जिन लोगों का मैंने ज़िक्र किया है, आपको कहीं दिखाई दिया? बताइए, कहीं दिखाई दिया आपको? और जो लोग मेरा ये एपिसोड देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, कवर फायर दे रहे हैं, उनका क्या इलाज है? उन्हें कहाँ भेजा जाना चाहिए? एक और बात, अब राहुल गांधी से मैंने बात शुरू की थी, राहुल गांधी से ही बात खत्म करती हूँ। कांग्रेस का फेस समझे जाने वाले राहुल गांधी कम नहीं है, देश विरोधी बयान देने में पीछे नहीं है। अब आप देखिए, जिस समय राम मंदिर का निर्माण का निर्णय का फैसला आया, तो राहुल गांधी ने अपने नज़दीकियों की बैठक में वो बैठे हुए थे,
और अमेरिका के अपने एक सलाहकार के कहने पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा। इसलिए सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा इसके लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाबानो निर्णय को राजीव गांधी सरकार ने बदला था, तो फिर हम राम मंदिर का निर्णय क्यों नहीं बदल सकते? अब आप ये देखिए कि एक तो ये अपने देश में रहते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, अपने देश का और गुण गाते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान का। इन्हें अपने देश से ज़रा भी प्रेम नहीं है और इनका सनातन विरोधी चेहरा अक्सर सामने आता रहता है। देश विरोधी चेहरा हमेशा सामने आता रहता है और देखिए राहुल गांधी जो है इनके साथ तो एक कहना चाहिए कि कुछ ऐसा जुड़ गया है, ये ऐसी पनौती बन गए हैं। आज पनौती मुझे भी याद आ गया। पनौती बन गए हैं अपनी पार्टी के लिए कि ये खुद ही एक्सपोज़ हो जाते हैं। जो बात ये नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं ना, उनके लिए तो वो फल जाती है। यानी कि उनका तो बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन ये बेचारे फँस जाते हैं। कभी उन्हें कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इन्होंने तो नरेंद्र मोदी को पनौती भी कहा था, लेकिन क्या हुआ? आज की तारीख में ये खुद पनौती बने हुए हैं अपनी पार्टी के लिए, शायद इसीलिए मेरे दिमाग में पनौती शब्द आ गया। तो ये जो लोग हैं, अब इतने इतने सारे मैंने आपको नाम गिना दिए, इसमें शशि थरूर हैं और इसमें आपके राहुल गांधी तो हैं ही। अब ये देखिए बीच में एक नया अवतार और आ गया है, ये विजय वडेट्टीवार हैं, ज़हर घोल रहे हैं, इन्हें क्या कहिएगा आप? और इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें ये जो सीमा पार पे शहादत हो गई है उसमें एक, जो सेना के वाहन पर हमला हुआ है, उसे ये स्टंट बता रहे हैं। किसका स्टंट बता रहे हैं? बीजेपी का। तो ये मतलब ये इतनी राजनीति का स्तर गिर गया है, इन्हें नहीं समझ में आता कि ये कहाँ खड़े हैं, अपने देश के लिए क्या बोल रहे हैं, लोग इनकी बातों पे इनका क्या मज़ाक उड़ाएँगे। और दूसरी बात, आप देखिए कि फारूक अब्दुल्ला, इनके पेट में कितनी दर्द हो रही है, जब राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत में विलय हो जाएगा। अब इन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? मतलब कोई ना कोई भसड़ मची रहनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों के आसपास, तो इन्हें बड़ी शांति रहती है। और पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसकी इन्हें बड़ी खुशी हो रही है। यानी कि पाकिस्तान की रसोई में क्या बन रहा है, इन्हें सब पता रहता है। अपने घर में क्या हो रहा है, इन्हें कोई खबर नहीं है। अरे, आप ये तो देख लीजिए कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन भी है या नहीं है, जहाँ आप खड़े हैं। और ये सब लोग इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, जो आज की तारीख में हिस्सा तो हैं, लेकिन इनके हिस्से पता नहीं कहाँ हैं, वो इन्हें भी नहीं मालूम है। इतने टुकड़ों में बँटे हुए हैं। अब थोड़ी-सी बात अगर मैं आम आदमी पार्टी की कर लूँ, दिल्ली की सीटों पर, तो वहाँ पे इतना ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेसी छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के साथ कैसे अलाइन कर लिया? और आप वाले कह रहे हैं कि आपने कैसे कर लिया? यही स्थिति पंजाब में थी, लेकिन अब ये दिल्ली में चल रही है। इस्तीफे पे इस्तीफे आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इन्हें ये खुद ही कहते हैं ना कि जो आई एम सॉरी टू से, जो इनके अंदर पाकिस्तान की आत्मा आ गई है। इसीलिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जैसे चन्नी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का स्टंट है। इन्हें नहीं दिख रहा कि हमारा एक जवान शहीद हो गया है। किसी के घर का बेटा था वो, किसी का भाई था। हो सकता है अगर उसकी शादी हुई होगी, तो वो किसी का सुहाग होगा। मतलब कितने सुहाग सीमा पे उजड़ते हैं, इन्हें वो स्टंट लगते हैं। कितने घरों के चिराग बुझ जाते हैं, वो इन्हें स्टंट लगते हैं। इन लोगों का क्या किया जाए? अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जब ऐसी बात करती हूँ तो मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ। थोड़ी-सी कहना चाहिए कि अ, मुझे कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर।
गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों पर। तो इन लोगों का क्या करना चाहिए? जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और देश के खिलाफ बातें करते हैं, मतलब पाकिस्तान को कवर फायर करते हैं। अगर ये लोग बैठ के पाकिस्तान को कवर फायर कर रहे हैं, तो इन्हें तो फिर देशद्रोहियों की श्रेणी में लाना चाहिए ना। बस मुझे आज इस बात का आप जवाब दे दीजिएगा। आप लोगों ने मेरे साथ ये वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अगेन आई वांट टू से द सेम थिंग, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो कंटेंट आपके लिए तैयार करती हूँ, आपको पसंद भी आते हैं या नहीं। आपकी टिप्पणियाँ मेरा हौसला बढ़ाती हैं। एंड वन मोर थिंग, जो बेल आइकन रहता है ना, उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगी, मेरे नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेंगे और उसे आप देख सकेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।